हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो जी आप सब? बहुत दिनों बाद मैं रूटीन ब्लॉग बनाने जा रही हूँ क्योंकि मूड बड़ा अपसेट सा रहता है और अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं रूटीन ब्लॉग बना लूँ। तो जी बहुत ही शेड्यूल बहुत ही बिज़ी हो गया है। तीनों बच्चों का 3 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बट कैसा है मैं ना बहुत वो हो जाती हूँ कि तीनों का फिर वो खाना ब्रेकफास्ट जो है और टिफ़िन, तो उसमें बहुत परेशान हो जाती हूँ, थक सी जाती हूँ। ऐसा लगता है कि अभी बहुत एज हो गई है, वैसे लगता है क्योंकि बस तो सुबह से इतना बिज़ी थी कि कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा था सुबह ही मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे पहले यासिन गया, फिर सना गई और अभी मुस्कान गई। अभी तक मेरा खाना हुआ नहीं है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं 3:30 हो रहा है और मैं जा रही हूँ अपना। अभी रोटी हमारा बनाना बाकी है, तो रोटी बनाऊंगी 2 और थोड़ा सा छाछ बनाऊंगी। और हमने टेंडली का सब्ज़ी बनाया है, अभी बन ही रहा है अभी, क्योंकि हमने बच्चों के लिए बनाया था थोड़ा सा चिकन और चावल रोटी। बस इन लोग को सब मैंने दे के निपटा ली हूँ। अब हमें लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। हमारी नमाज़ें हो चुकी हैं, सारे काम हो चुके हैं, तो हमें लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हम जा रहे हैं अपनी रोटी बनाने और आपसे हम बातें भी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बस अब मैं रोटी अपना बना लूँ और हम आपसे बातें भी थोड़ा कर लेंगे। वैसे भी अकेले हूँ तो दिल लगता नहीं है, तो कुछ चलो अपने कैमरे पे बात ही कर लेती हूँ। तो जी लाइफ बहुत ही बिज़ी हो चुकी है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से चालू करो और कहाँ पे ख़त्म करो। ऐसा मुझे पहली बार इतना ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि जब पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है, पूरा दिन रात भर वैसे नींद नहीं आएगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा कि पूरी रात ख़राब हो जाएगी, फिर पूरा डल हो जाता है बॉडी, कुछ काम करने नहीं मन होगा। तो फिर सुबह सुबह सब वही चालू, किसी का एकदम अर्ली मॉर्निंग है, किसी का आफ्टरनून है, किसी का इवनिंग में है। तो बस तो मैंने 11-12 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया था और वो भी टाइम निकाल कर ज़बरदस्ती कि मैं कर ही लूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता है। काम ख़त्म होने का इंतज़ार करती हूँ मैं, ऐसा लगता है बैठूँगी तो लेट हो जाएगा, बैठूँगी तो लेट हो जाएगा, ये सोचते रहती हूँ मैं। तो उस वजह से ना मैं बैठती नहीं हूँ, पूरी रूटीन ख़राब हो गई है। पहले सुबह उठती थी मैं 8 से 9 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था, अनुपमा देखती थी, एकदम चिल रहती थी। लेकिन अभी नहीं, समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कहीं जाओ और कहीं ऐसा कोई जगह हो जहाँ एक हफ्ता थोड़ा सा इंसान सुकून और रिलैक्स कर ले, जहाँ पे कुछ टेंशन ना हो, खाना पकाना, क्या करना, किसको क्या देना, और अपने को कोई लाए ऐसा एक प्लेट में नाश्ता और खाना और बोले लो प्लीज़ खा लो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है हम औरतों को, हम माँ लोग को, माँ जो होती है उनके लिए तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि उनको भी खाना मिले, उन्हें कोई गर्मा गर्म चाय बना के दे के लो, सुबह हो गई है 8 बजे 9 बजे तुम नाश्ता कर लो। जब हम शादी से पहले भी हमारा वैसे ही था, अभी अपना खुद करो, सुबह सुबह सारे काम करो। स्कूल जाते थे हम काम करके, फिर सुबह खाना सारे पका के हम स्कूल जाते थे, फिर आते थे शाम को, फिर सारे काम पड़े रहते थे जो रहते थे, जो हमारे सब छोटे छोटे भाई बहन थे, तो वो लोग सब खा पी जो पसारे रहते थे, फिर उसको निपटाते थे। फिर शाम होता था, फिर वही रात के डिनर की तैयारी, ये पकाओ वो पकाओ, क्या करना। वो वहाँ पे भी वही था कि हमें कभी इस चीज़ का वो नहीं हुआ कि कोई अपने हाथ में भी दे। बच्चे हैं तो बच्चे बिजी हुए, जब से बच्चे समझदार हुए हैं तो बच्चे वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी नज़रों से बच्चों को बचाएं। बच्चे को टाइम मिलता तो खुद ही कुछ ना कुछ बनाते हैं उस दिन की, मम्मा आप रेस्ट कर लो, आज हम बना ले रहे हैं। तो उनको भी तो इतनी हार्ड वर्क होती है, छोटी एज है अभी, 18 साल के 17 साल में इन लोग की जिम्मेदारियाँ आ गई, तो हम बच्चों के बारे में भी समझ सकते हैं। छोटी एज में जिम्मेदारियाँ आने से क्या ही कर सकते बच्चे भी। फिर भी हफ्ते में 1 दिन, अभी तो माशाल्लाह यासिन भी कुछ ना कुछ पकाने लगा है। जितना बेवकूफ़ उसको समझती थी मैं, उतना है नहीं वो माशाल्लाह। वो इतनी अच्छे अच्छे खाने माशाल्लाह अभी चिकन का आइटम बनाता है कि उस दिन बनाया था उसने क्या कुछ तो अफ़गानी चिकन बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। मैंने खा लिया, मैं बोली भाई
मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था एलर्जी का, और मैं सो गई थी। सैटरडे का दिन था, सो गई थी। उसने चिकन मंगवाया, धोया और पूरी इतनी अच्छी से स्मोक दे के बनाया था कि मुझे तो ताज्जुब ही हो गया। मैं बोली चलो भैया चलो, अपना पेट तो भर लेंगे, एटलीस्ट बच्चे इतना तो समझ है, तो हो जाएंगे धीरे धीरे, बच्चे भी समझदार हो जाएंगे। तो हमारी अब रोटी बन गई, 2 रोटी, और अब मैं बनाऊंगी थोड़ी सी लस्सी। सोच रही थी छाछ बनाऊँ, बट नहीं, मन नहीं कर रहा छाछ पीने, मीठा पीने मन कर रहा है। तो मीठा तो हमारी वो है, क्या बोलते, ये देखिए लटक रहा है कैसा है। सब रेडीमेड कुर्ते ना ऐसी अतरंगी से होते हैं, कहीं से भी सिलाइयाँ खुल जाती हैं, कहीं से भी कुछ निकल जाते हैं। तो ये देखिए मैं टिंडली का सब्जी बनाई हूँ बहुत दिनों बाद, तो आज मैं यही खाऊंगी। और इसके साथ मैं लूँगी गर्मा गर्म मेरी घी लगी माशाल्लाह रोटियाँ और आज मन कर रहा है हमें अचार खाना है। एक्चुअली अचार ना, अचार मिल गया। ये हमारी फ्रेंड ने भेजा था अचार, इतना टेस्टी ना कि सारे खा के, और देखते इसमें बस इतनी सा बचा है। बड़ा ही टेस्टी ये अचार भैया, मुंह में पानी आ जाता है। बहुत एकदम अलग ही अचार था, हमारे गांव से भी आता है, पर वो वही नॉर्मल मिर्ची और आम का रहता है, पर इसका टेस्ट बिल्कुल अलग। ये आम छिलकर बोल रहे थे बनाया था। तो मैं चलती हूँ खाना खाने, आपको दिखाती हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, आप भी आइए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करिए। और इसके बाद जो भी होगा मैं वो पूरे दिन की आज रूटीन में आपको दिखाऊंगी। इसके बाद के मेरा समय कैसे गुजरते हैं आज मैं सारे आपको बताऊंगी। तो आराम तो है नहीं, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी, उसके बाद से बहुत सारे काम हैं, शाम तक बाहर जाना है, ये तो मैं आपको सब दिखाऊंगी। जब तक बिस्मिल्लाह करती हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ जलाने बखूर। शाम हो गया है, जुमेरात थर्सडे को हम लोग बखूर लोबानी करते हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह इसकी खुशबू है, बहुत अच्छी। ये बखूर है, ये सब यासीनी लाता है सब, तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। घर में भी और अपने बदन में भी लेते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा सब्जी वब्जी लाना है, सामान लाना है, सुबह के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना बच्चों की। तो बस जा रही हूँ बाजार और दिखाती हूँ आपको। तो जी वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मैं अब अपना वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आप हमारी वीडियो देखा करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, दुआओं में याद रखिए, सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।